ब्रेकफास्ट एक ऐसी मील होती है जिसमें ओवरनाइट फास्टिंग के बाद आप मॉर्निंग में उसे खोलते हैं। यानी कि पूरी रात आप सो रहे होते हैं और आपने कुछ खाया नहीं होता। उस दौरान बॉडी अपने आप को पूरे दिन का जितना भी यूज़ हुआ है उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रिपेयर कर रही होती है, आपको अगले दिन के लिए तैयार कर रही होती है। ऐसे में अगर नेक्स्ट मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट में कोई ऐसी चीज़ ना लें जो आपके लिए हेल्पफुल ना हो, तो आप अपने साथ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको लिवर संबंधित दिक्कत है तो ऐसे में आपको किस प्रकार से अपने ब्रेकफास्ट का ध्यान देना चाहिए और क्या-क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप एक लिवर पेशेंट है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ब्रेकफास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मील है। अब आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं अपने ब्रेकफास्ट को लेके। सबसे पहले आपको जो भी चीज़ ब्रेकफास्ट में लेनी है वो ईजिली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए और वो भरपूर प्रोटीन के साथ होनी चाहिए। मतलब ऐसा प्रोटीन जो ईजिली डाइजेस्ट हो और आपके बॉडी में टोटल प्रोटीन की मात्रा को बैलेंस रखे। क्योंकि जिन भी लिवर पेशेंट्स में प्रोटीन की मात्रा कम होती है उनको असाइटिस की दिक्कत बननी यानी पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको प्रोटीन को ऐड करना है। सेकंड, आपको फाइबर का ध्यान देना है क्योंकि फाइबर आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है कि जैसे कि आपने अच्छा खासा खाना खाया हुआ है और आपके शरीर में ताकत है। अलॉन्ग विद दैट वो आपके मोशंस को भी बेटर करता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो फाइबर को अगर ऐड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा फाइबर ये भी हेल्प करता है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसलिए फाइबर आपको ऐड करना है। थर्ड, आप जब भी मील्स लेंगे तो वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको भूख लगी है तो उसका सिर्फ 70% आप खाएं, 30% अपने पेट को आपने खाली रखना है। और छोटे छोटे मील्स लेने हैं थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद, ताकि लिवर पे एकदम से कोई जोर ना पड़े और धीरे धीरे करके वो खाने को पचा भी ले और आपको उससे एनर्जी डिराइव करके भी दे। इसके साथ आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है जिसको मैं बार बार बताती आई हूँ कि जैसे आप रिफाइंड, फ्राइड, स्पाइसी, प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, फ्रोजन, अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरह की चीज़ों को कंप्लीटली अवॉइड करें। साथ में आपको कट डाउन करना है शुगर एंड सॉल्ट। इनको आप बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लें और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आपके लिवर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं डाइट के लिए, स्पेशली ब्रेकफास्ट में अगर आपको लिवर संबंधित बीमारी है। आप क्या क्या ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने डाइट में होल ग्रेन्स को ऐड करना है, जिसमें आप कुनोआ ले सकते हैं, बार्ले ले सकते हैं, व्हीट ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना है जिसमें आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। ये सब आपको हेल्प करेगा क्योंकि आपको इसमें मिलेगा एम्पल अमाउंट ऑफ फाइबर। अलॉन्ग विद दैट आपको इसमें इजीली डाइजेस्टेबल लाइट प्रोटीन भी मिलेगा। तो आपने पहला जो चेक था वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट, आपको जब भी सैलेड लेना है तो आप यूज करेंगे ग्रीन वेजीज को, जिसमें केल और स्पिनच को आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं क्योंकि आपके बॉडी में किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आयरन अगर बॉडी में कम है, अनीमिक हो रहे हैं, तो उसको भी बैलेंस करता है। तो इसीलिए आप इसको ऐड कर सकते हैं सैलेड में। लेकिन ध्यान देना है, सैलेड हमेशा स्टीम्ड फॉर्म में लेंगे क्योंकि कच्ची चीजें लिवर के पेशेंट इजीली पचा नहीं पाते। नेक्स्ट, आप जो भी वेजिटेबल्स लेंगे पहली बात वो फ्रेश होने चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होने चाहिए और ग्रीन वेजीज जैसा कि मैंने बताया उसकी क्वांटिटी इसमें ज्यादा होनी चाहिए। आपको जो वेजिटेबल अवॉइड करना है वो है पोटेटोज, ब्रिंजल एंड टैरो रूट। मतलब ये तीन आपको अवॉइड करने हैं अपने डाइट से। स्पेशली मॉर्निंग के डाइट में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ये हाई ऑन स्टार्च एंड हाई ऑन कार्ब्स होते हैं। तो आपके बॉडी में किसी भी तरह का शुगर प्रॉब्लम अगर है, मतलब आप डायबिटिक भी हैं और लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, तो आपको इस चीज से बचाएगा। नेक्स्ट, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को ऐड करना है। किस तरह से आप इसे कर पाएंगे? जैसे कि आप ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं बादाम को, अंजीर को और अखरोट को, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में आप इसे ले सकते हैं। इसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। अलॉन्ग विद दैट आप सीड्स ले सकते हैं जिसमें आता है पंपकिन, चिया, फ्लैक्स, सनफ्लावर। इस तरह के सीड्स को भी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स गुड फैट के अंदर काउंट होते हैं। तो आपके बॉडी में एक अच्छी एनर्जी बनी रहेगी क्योंकि लिवर के पेशेंट्स को लो प्रोटीन की होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि वो बहुत कमज़ोरी फील करते हैं। तो अगर इस तरह का वो अपने डाइट में ऐड रखेंगे तो उनको वीकनेस एंड लेथार्जीनेस से छुटकारा मिलेगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरह के स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि गरम चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे दालचीनी हो गया, ये आपको अवॉइड करके रखना पड़ेगा। एंड जो स्पाइसेस में हमको मिर्चियाँ मिलती हैं, जैसे कि आप ब्लैक पेपर की बात कर सकते हैं, रेड चिली की बात कर सकते हैं, ग्रीन चिली की बात कर सकते हैं, इनको आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर आप इनको ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर के पेशेंट्स में डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा होते हैं, तो आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तो इसको आपने डाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब बात करते हैं किस तरह के फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रूट्स में हमको जिन तरह के फ्रूट्स का ध्यान देना है वो होते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो फ्रक्टोज फ्रूट। क्या मतलब हुआ इन बातों का? मतलब जिन फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा चीनी शुगर लेवल ना हो, इस तरह के फ्रूट्स आप ऐड करेंगे, जिसमें आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो कि आपको फाइबर भी देगा और एम्पल अमाउंट में एनर्जी देगा, वो है एप्पल, पपाया एंड गुआवा। इसको डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। एंड ब्लूबेरीज भी कुछ पेशेंट्स में काफ़ी बेनिफिशियल पाया गया है, तो ब्लूबेरीज भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ऐड कर सकते हैं अपने फ्रूट्स में। मैंने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स इसलिए बोला क्योंकि अगर लिवर की प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज़ का प्रॉब्लम भी है और हाई फ्रक्टोज वाले फ्रूट्स अगर आप लेते हैं, यानी हाई शुगर वाले फ्रूट्स लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हेल्प नहीं करने वाले और आपके लिवर की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमने जाना कि क्या चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आप अपने लिवर के ट्रीटमेंट के साथ अपने लिवर की कंप्लेन को घर पे ही रहते हुए मैनेज कर सकें। अगर आपको लिवर संबंधित कोई भी तकलीफ है या आपको भी डाइट को लेके कोई भी क्वेरी है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।